हर चीज में हिंदू मुसलमान देखने वाला और हर चीज में हर खबर को इसी हिसाब से तोलने वाला भारत का गोदी मीडिया अब रोने लगा। उसे ये लग रहा है कि भारत के भीतर जो सैटेलाइट चैनल पर बैठकर वो नफरत को उंडेलते हैं और नफरत को ही परोसते हैं, शायद पूरी दुनिया में इसी तरह की पत्रकारिता होती है। शायद भारत के गोदी मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं है कि दुनिया भर में सवाल भी पूछे जाते हैं और सवालों के जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना पड़ता है। सवालों से घबराने वाली भारत की राजनीति को जब अमेरिका में सवालों का सामना करना पड़ा तो सबसे ज्यादा बौखलाहट गोदी मीडिया में हुई, क्योंकि गोदी मीडिया ही वो सबसे पहले पहुंचने वाली फहरिस्त में एक टोली थी जो अमेरिका पहुंच गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही। और वहां जाके वो गली गली, सड़क सड़क और दुकान दुकान पर यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अमेरिका में कितनी है। शायद उसको लग रहा था कि भारत के बाद अब अमेरिका के चुनावों में भी पीएम मोदी का चेहरा काम आ जाएगा। उसको लग रहा था कि अमेरिका में अगर वो महंगाई पर बात करेगा तो फिर भारत में महंगाई पर बात करने वालों की वो बोलती बंद कर सकता है। अमेरिका के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को जब सख्त सवालों का सामना करना पड़ा तो पीएम मोदी के सवालों के जवाब में जिस तरह से उन्होंने घुमा फिराकर भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था की परिभाषा गढ़ दी, तो गोदी मीडिया को भी लगा अब उसे भी कुछ करना है। लिहाजा गोदी मीडिया ने उन सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सवाल करने वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। गोदी मीडिया को लग रहा था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार की धर्म को वो अगर सामने रख देंगे तो भारत के भीतर जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो दब जाएंगे। भारत के भीतर जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिका में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक सवाल लेने की जरूरत क्या थी, क्या इन सवालों के दायरे को बढ़ाना नहीं चाहिए था। भारत के भीतर जो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, तो शायद सबरीना सिद्दीकी के धर्म को आगे रखकर सुधीर चौधरी इस बात को साबित कर रहे थे कि देखिए, धर्म के नाम पर आप एक हो जाइए, क्योंकि अमेरिका में एक मुसलमान पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर दिया है, लिहाजा भारत में पीएम मोदी से सवाल करने की बात करने वाले भी मुसलमान हैं और उन्हें देशद्रोह के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से सीधा सवाल क्या कर लिया, भारत का गोदी मीडिया बौखला गया और सुधीर चौधरी को भी अब पत्रकारिता में खबर नहीं बल्कि पत्रकार का धर्म नजर आने लगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ विरजा शाकिर अली बेग। खुद गोदी मीडिया जब सवाल करना भूल गया, चापलूसी और चाटुकारिता और भक्ति को ही वो जब पत्रकारिता कहने लगा और नौकरी बचाने की आड़ में वो जिस तरह से चरण वंदना करने लगा, तो फिर उसे लगा कि शायद पूरी दुनिया में पत्रकार ऐसे ही नौकरी बचाते होंगे। शायद पूरी दुनिया में अब ऐसी ही पत्रकारिता हो रही होगी जहां में सत्ता पे बैठे लोगों के सामने सवाल पूछना गुनाह हो जाएगा। गोदी मीडिया को इस बात का एहसास हो गया कि दुनिया भर में जब सवाल पूछे जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी उन सवालों से बच नहीं सकते। लिहाजा पीएम मोदी से पूछे गए सवाल के जवाब में अब गोदी मीडिया बचाव करे तो करे कैसे, लिहाजा उसने पत्रकार के धर्म को आगे रख दिया। पीएम मोदी से सवाल करने वाली पत्रकार के धर्म को आगे रखकर सुधीर चौधरी ये कहने लगे कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से एक मुसलमान पत्रकार ने सवाल कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल कर सके। ये क्यों पूछा गया कि सरकार क्या कुछ कर रही है, सबका साथ सबका विश्वास के नारे के अलावा भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, इसका जवाब पीएम मोदी क्यों दें, ये बात सुधीर चौधरी शायद पूछ रहे थे। सुधीर चौधरी शायद ये कहना चाह रहे थे कि गोदी मीडिया अपना काम कर रहा है तो अमेरिका की मीडिया को जरूरत क्या है कि भारत से जुड़े हुए सवालों को वो पूछे। देश के गोदी मीडिया को हर बात पे हिंदू मुसलमान ढूंढने की आदत है और यह आदत अब उनकी मजबूरी बन गई है। लिहाजा गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले पत्रकार का भी धर्म टटोलना पड़ा ताकि वो बचाव कर सके कि आखिर प्रधानमंत्री का जो जवाब था वो गोलमोल क्यों था। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है, आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है, धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा रही है, इस सवाल को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान उठाया और इसी इंटरव्यू के आसपास ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर ओबामा ने चिंता जाहिर की, जिसके बाद से ही बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री लगातार गोदी मीडिया के साथ साथ ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर भारत के मुसलमानों को लेकर दुनिया में चिंता क्यों है।
बराक ओबामा के सवाल पे तो बीजेपी के मुख्यमंत्री तक ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी मुसलमान है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के मुसलमानों को लेकर सवाल कर दिया है। यह हिम्मत कैसे हो गई है सबरीना सिद्दीकी की? शायद सुधीर चौधरी इसी बात से बौखलाए हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान तो पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए जवाब को ही गलत साबित कर रहा था। ऐसे में गोदी मीडिया भी कहां पीछे रहता, उसने भी प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए जवाब को गलत साबित कर दिया। नव भारत टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर लिखा बराक ओबामा के बयान पर कि आखिरकार बराक हुसैन ओबामा के अंदर का मुसलमान जाग गया। तो सुधीर चौधरी भी सबरीना सिद्दीकी के मुसलमान पत्रकार होने के तौर पर उन्हें पेश करने लगे। दरअसल सुधीर चौधरी जो खुद बीजेपी की डाइनिंग टेबल का नमक चख चुके हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसी ही पत्रकारिता होती है। सुधीर चौधरी को सभी के सभी पत्रकार अपनी तरह के भक्त नजर आते हैं। दरअसल ये लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल गोदी मीडिया के एंकर हिंदू मुसलमान की सोच से ऊपर सोच भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये भक्त के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। एक तरह से सुधीर चौधरी सबरीना सिद्दीकी के सवाल को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सबरीना सिद्दीकी के धर्म को परिभाषित कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए जवाब को गलत साबित करता है। अब जब आज तक पर सुधीर चौधरी अब आएंगे तो वो अपना इंट्रो कुछ इस तरह से देंगे कि नमस्कार, मैं हिंदू पत्रकार सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट, और यहां पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात होती है। तो क्या सुधीर चौधरी भारत के पत्रकारिता में इस बात को सही साबित कर रहे हैं कि भारत के भीतर अब हिंदू मुसलमान की खाई लंबी हो गई है और पत्रकारिता में मुसलमान होना और मुसलमान पत्रकार होने के बाद सवाल करना सबसे बड़ा अपराध हो गया है?